Good morning, students. How are you, student? Today we will start a new chapter in geography maps. In this chapter, we will read about the globe, types of maps, atlas, component of the map, direction, symbol, sketch, and plan. So let's start this chapter. What is globe? Globe is a model of the अर्थ. ग्लोब क्या है? हमारी अर्थ का एक मॉडल है, यानी जिस तरीके से हमारी अर्थ होती है वैसे ही हमारी ग्लोब है. Unlike a map, it is three dimensional and represent the अर्थ इन इट एग्जैक्ट शेप. और लेकिन मैप के विपरीत इसके थ्री डायमेंशनल होते हैं और ये हमारी अर्थ की एग्जैक्ट शेप को रिप्रेजेंट करता है. और ये अपने एक्सेस पर झुका हुआ होता है और हम इसको रोटेट भी कर सकते हैं. यानी जिस तरीके से हमारी अर्थ खुद के एक्सेस पर रोटेट होती है, खुद के एक्सेस पर मूव करती है, घूमती है, ऐसे ही हम ग्लोब को भी उसके एक्सेस पर मूव करा सकते हैं. द अर्थ विद डिफरेंट फिजिकल फीचर्स इज ड्रॉन ऑन द कर्व सरफेस. और इसके कर्व सरफेस पर जो अर्थ के डिफरेंट फिजिकल फीचर्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं इसकी, जैसे कि हमारी अर्थ है उसको एक्यूरेट बनाने के लिए. ठीक है, यानी अर्थ की बिल्कुल एक्यूरेट जैसी अर्थ है ऐसे ही इसके ऊपर भी बहुत सारे फिजिकल फीचर्स होते हैं. द ग्लोब हैज़ ऑल्सो सम लिमिटेशन. लेकिन क्या होता है, फिर भी ग्लोब की बहुत सारी लिमिटेशन होती हैं. अब कौन कौन सी होती हैं? यानी इट इज़ नॉट पोर्टेबल. ये पोर्टेबल नहीं है, बल्कि ये कैसा है, ये बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है. ठीक है, हैवी है. इट कैन नॉट प्रोवाइड डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट वेरियस थीम्स सच एज फॉरेस्ट कवर, क्लाइमेट, वेजिटेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स एंड इंडस्ट्रीज. और ये हमें बहुत सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है, जैसे कि फॉरेस्ट एरियाज़ के बारे में, क्लाइमेट के बारे में, यानी कहाँ पर कितनी बारिश होती है, कहाँ पर कितने एरिया में हमारे फॉरेस्ट है, कौन से फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं, किस तरह की वेजिटेशन पाई जाती है, मिनरल्स और इंडस्ट्रीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ तक है. ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है? ये हमें मैप से मिलती है. हम ग्लोब से ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते. और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि फॉर एवरी इन्फॉर्मेशन सेपरेट ग्लोब विल बी नीडेड. इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन रखने के लिए हमें बहुत सारे ग्लोब रखने पड़ेंगे. और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा कैसा होगा, मुश्किल होगा, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा हमारे लिए अगर हम हर एक चीज़ के लिए अलग अलग ग्लोब रखेंगे. डिटेल्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल ऑन द ग्लोब. और हमारे ग्लोब पर हमारी जो लैंडफॉर्म है उसकी डिटेल रिप्रेजेंटेशन भी पॉसिबल नहीं है. ग्लोब सुटेबल नहीं है हमारी स्टडी के लिए, अर्थ की स्टडी के लिए, लाइक अ कंट्री और अ रीजन. क्योंकि हमें ग्लोब पर बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल रीजन के बारे में हमें नहीं पता चल सकता, वो हमें सिर्फ मैप से ही पता चल सकता है. तो अगर हमें अपनी कंट्री के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो हमें किससे मिलती है? मैप से मिलती है. ओके, और मैप क्या होता है? मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पार्ट और द वॉल ऑफ द अर्थ और फ्लैट सरफेस सच एज शीट ऑफ अ पेपर अकॉर्डिंग टू गिवन स्केल. यानी हमारे जो अर्थ है, अर्थ के किसी भी पार्ट का या फिर पूरे अर्थ का एक फ्लैट सरफेस पर, जैसे कि कोई भी शीट होती है उसके ऊपर जो स्केल दिया हुआ होता है, उस स्केल के बारे में वो हमारे अर्थ के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता है. यानी ये क्या है, हमारा जो है मैप है, हमारा एक रिप्रेजेंटेशन है हमारी अर्थ की या अर्थ के किसी भी पार्ट की ऑन अ फ्लैट शीट या पेपर. ओके, इट इज़ ड्रॉन ऑन द रिप्रेजेंट और अ कंट्री, कॉन्टिनेंट, सिटी, इवन नेबरहुड. और ये हमें क्या किसके बारे में बताता है, यानी कहाँ किस ये कैसे ड्रोन होता है? ये होता है, हमें किसी भी कंट्री के बारे में रिप्रेजेंट करता है, ये किसी भी कॉन्टिनेंट के बारे में बताता है, सिटी या फिर हमारी नेबरहुड, पड़ोसी के बारे में बताता है. अब इन पड़ोसी में पड़ोसी कंट्रीज़ भी आ सकती हैं या फिर हमारी जो नेबरिंग स्टेट या फिर हमारी सिटी के बारे में भी बता सकता है. इट शोज़ ऑल द पॉसिबल डिटेल ऑफ अ एरिया दैट इट रिप्रेजेंट. और ये हमें उन जिस भी एरिया के बारे में रिप्रेजेंट करता है उसके बारे में सारी डिटेल्ड जो इन्फॉर्मेशन देता है. ठीक है, सबको ये हमें शो करता है. द एडवांटेज ऑफ मैप इज़, अब मैप के क्या क्या फ़ायदे हैं? इट कैन बी रोल्ड अप. सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हम इसको रोल करके कहीं भी इजीली लेके जा सकते हैं. ठीक है, यानी अभी हमने पढ़ा कि ग्लोब जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, बट हम इसको ग्लोब को कहीं भी नहीं लेके जा सकते. उसके लिए हमें स्पेस बहुत ज़्यादा चाहिए, बहुत बड़ा होने की वजह से उसको ज़्यादा स्पेस चाहिए. लेकिन आप मैप को क्या कर सकते हैं, इसको रोल करके अपनी पॉकेट में भी रख सकते हैं और हम इसको
कहीं पर भी ले जा सकते हैं। एज अ रिजल्ट इट मच मोर प्रेफर्ड टू द ग्लोब, और इसी वजह से जो ग्लोब से ज़्यादा लोग इसको ही प्रेफर करते हैं। बट मैप ऑल्सो हैज़ इट डिसएडवांटेज, लेकिन मैप का भी एक डिसएडवांटेज है। इट इज़ ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस, ये फ्लैट सरफेस पर बना होता है और कैन नॉट रिप्रेजेंट द कर्व्ड सरफेस ऑफ द अर्थ एक्यूरेटली, और ये हमें अर्थ की एक्यूरेट जो उसकी सरफेस है, कर्व्ड सरफेस जो है हमारे अर्थ का, वो हमें नहीं बता सकता, हमें रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। ठीक है, यानी हमारी अर्थ कैसी है, अभी अभी हमने पढ़ा कि हमारी अर्थ जो है कर्व्ड सरफेस में है। ठीक है, यानी स्फेरिकल, ये एक गोल, ठीक है, जैसा ऑरेंज होता है, जस्ट लाइक ऑरेंज, मतलब बॉल की तरह होती है ये। और लेकिन जो हमारा मैप होता है, मैप कैसा होता है, वो एक फ्लैट सरफेस पर होता है, तो ये हमें अर्थ के एक्यूरेट शेप के बारे में नहीं बता सकती। दिस लीड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ द शेप, साइज, लैंड मास ऑफ द ओशियन, और ये हमें इस वजह से ही कि हमारे जो अर्थ की या किसी भी लैंड मास की शेप के बारे में, साइज के बारे में, ओशंस के बारे में, सभी चीज़ों को ये उनके बारे में उनको हमें बता सकता है। अब मैप कितने टाइप के होते हैं ये पढ़ेंगे बेटा। मैप हमारे अलग अलग काइंड्स के होते हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन दैट दे प्रोवाइड, यानी किसके ऊपर डिपेंड करता है उनका काइंड, कि वो कौन सी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ठीक है, वो कैसी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि मैप किस तरह का है। जैसे कि दीज इंक्लूड पॉलिटिकल मैप, इसमें कौन कौन से मैप होते हैं। सबसे पहला होता है पॉलिटिकल मैप, दूसरा फिजिकल मैप, टॉपोग्राफिकल मैप, क्लाइमेटिक मैप, टूरिस्ट मैप एंड थेमेटिक मैप। ठीक है, दीज 3 मोस्ट कॉमनली यूज्ड मैप इन स्कूल आर, अब हमारे स्कूल्स में या कॉमनली यूज़ होने वाले मैप हमारे 3 ही हैं। कौन से हैं? सबसे पहला फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप एंड थेमेटिक मैप। जो बाकी मैप्स हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया टोपोग्राफिकल मैप, क्लाइमेटिक मैप या टूरिस्ट मैप, ठीक है, ये तो सब हमारे अदर यूजेस के लिए लेते हैं। बट हमारे जो 3 इंपॉर्टेंट मैप्स हैं वो हमारे फिजिकल, पॉलिटिकल एंड थेमेटिक मैप हैं। अब फिजिकल मैप क्या होते हैं? फिजिकल मैप वो मैप होते हैं जो हमें लैंडमास या वाटर बॉडीज़ के बारे में, जस्ट लाइक माउंटेन, प्लेट्यूज, रिवर, प्लेन्स, लेक, सी, ओशियन, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, इनको हमें दिखाते हैं। दीज लैंडमार्क्स, लैंडफॉर्म्स एंड वाटर बॉडीज़ आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग डिफरेंट कलर, और ये सब जितने भी हमारे लैंड फॉर्म्स होते हैं, जैसे माउंटेन, रिवर, प्लेन या वाटर बॉडीज़, ओशियन, सी, इन सबको डिफरेंट डिफरेंट कलर से शो किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आपकी जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं उनको ब्लू कलर से शो किया जाएगा, जैसे कि आपका प्लेन जो एरिया है वो आपका ग्रीन कलर से शो किया जाएगा। ठीक है, तो मैप पर जब हम एक से ज़्यादा चीज़ें शो करते हैं तो वो हम डिफरेंट कलर या सिंबल्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप क्या होता है? मैप शोज डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जस्ट सच एज कंट्रीज, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटीज, टाउन एंड विलेजेस। और वो मैप जो हमें कंट्री के बारे में, ठीक है, यानी हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होती हैं, जैसे कि कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, टाउन या विलेज, इन सब के बारे में बताते हैं, वो हमारे पॉलिटिकल मैप होते हैं। ये हमारे नेशनल, इंटरनेशनल या हमारी रीजनल बॉडीज़, हमारी जैसे स्टेट की बॉडी हो गई, ठीक है, इन सब को डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिंबल का यूज़ करके शो करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए बेटा, ये आपका ये आपका फिजिकल मैप है जिसमें कि डिफरेंट टाइप्स के आपके लैंडफॉर्म्स दिए हुए हैं, और ये आपको ग्रीन कलर से प्लेन एरियाज दिखाया गया है आपका, जहाँ ये आपके माउंटेन है यहाँ पर, ठीक है, उसके लिए एक ब्राउन कलर की लाइन शो की गई है। येलो से आपका प्लेट्यू एरियाज है, माउंटेन के लिए ब्राउन, जो आपके माउंटेन रीजन्स हैं, ठीक है, यानी कहाँ कहाँ पर माउंटेन है वहाँ पर ब्राउन कलर का यूज़, प्लेन एरियाज के लिए आपका ये ग्रीन कलर का यहाँ पर यूज़ किया गया है। ओके, ऐसे ही आपका ये पॉलिटिकल मैप है। पॉलिटिकल मैप आप सब जानते हैं ना बेटा, क्या होता है? जैसे कि आप जिसमें आपके स्टेट कैपिटल वाले मैप आपको स्कूल में फिल कराए जाते हैं, वो हमारा पॉलिटिकल मैप ही होता है। ये आपको जो बाउंड्रीज बनाई, जैसे कि ये हमारी यूपी की बाउंड्री है, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये हमारी यूपी की बाउंड्री है। तो इस तरीके से बहुत सारी ये अलग अलग स्टेट के उनकी बाउंड्रीज़ के बारे में बताता है। ये इंडिया की भी पूरी बॉर्डर, ठीक है, ये हमारे पॉलिटिकल मैप में पूरा इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज, ठीक है, हमारे रीजन के बारे में, सभी के बारे में ये बता सकता है। ओके, नेक्स्ट है थेमेटिक मैप। थेमेटिक मैप आर यूज टू रिप्रेजेंट
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, इंडस्ट्रीज, क्रॉप्स एंड फॉरेस्ट कवर। और जो थेमेटिक मैप होता है वो हमें किसके बारे में बताता है, ये हमें मिनरल के डिस्ट्रीब्यूशन के कहाँ पर कौन सा मिनरल मिलता है, कहाँ पर कहाँ पर किस तरह की इंडस्ट्रीज़ होती है, क्रॉप्स के बारे में बताता है, फॉरेस्ट एरियाज़ के बारे में बताता है। बेटा यहाँ आप मैप में देख सकते हैं कि आपका जैसे क्रॉप एरिया है तो जहाँ पर आपका ग्रीन कलर है, ठीक है, ये राइस वाले जो यहाँ पर राइस उगाया जाता है ये यहाँ पर, ठीक है। आपका वीट जो यहाँ पर वीट उगाया जाता है ये वीट ग्रोइंग एरियाज है, ठीक है, ब्राउन कलर से। तो इस तरीके से येलो वाला आपका ज्वार, जहाँ पर ज्वार उगाया जाता है, ठीक है। आपका फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स एरिया ग्रीन जो है, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग हम अलग अलग कलर से अलग अलग चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है एटलस। अब एटलस क्या होती है? एन एटलस इज अ बुक ऑफ मैप। एक मैप की बुक जिसमें होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? एटलस कहते हैं। द वर्ड एटलस इज डाइव फ्रॉम द नेम ऑफ ग्रीक मैथोलॉजिकल गेंट हु वाज आस्क्ड टू लिफ्ट द हेवन ऑन हिज बैक। और ये कहाँ से निकला है? ग्रीक मैथोलॉजी से निकला है, जहाँ पर एक गेंट जो होता है वो पूछता है हेवन जो कि अपने, इसका मतलब है कि अपनी पीठ पर स्वर्ग को उठाना, ठीक है। यानी जो एटलस वर्ड है ये ग्रीक मैथोलॉजी से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है कंपोनेंट ऑफ मैप। मैप के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है स्केल। इट इज़ पॉसिबल टू रिप्रेजेंट द एक्चुअल साइज ऑफ लैंड मास एंड वाटर बॉडीज ऑफ द अर्थ ऑन पेपर और एनी अदर सरफेस। यानी ये हमें एक्चुअल साइज बताता है किसके बारे में? लैंड मास के बारे में या वाटर बॉडीज़ के बारे में, हमारे अर्थ की, ठीक है। किस पर? पेपर पर बताता है। तो वाइल ड्राइंग अ मैप द प्लेस टू बी रिप्रेजेंट आर रिड्यूस इन साइज। जब हम मैप पर कोई भी ड्राइंग करते हैं तो हम उसके प्लेस को रिड्यूस कर देते हैं, उसके साइज़ को जो है रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। यानी हम इतने बड़े एरिया को हम बता नहीं सकते, ठीक है, मैप पर, तो हम उसको साइज को कम कर सकते हैं। दिस रिडक्शन इज़ नॉट आर्बिट्रेरी इन नेचर। ऐसे तो हम इसको नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम इसको स्केल के थ्रू इसको कम कर सकते हैं। यानी अगर जैसे हमारी इंडिया का जो साइज़ है हम उस साइज़ को जो है वैसे तो छोटा नहीं कर सकते, बट पेपर पे दिखाने के लिए हम उसके साइज़ को छोटा कर सकते हैं। तो जो रेशो होता है हमारा डिस्टेंस, किसी भी प्लेस का जो डिस्टेंस है जब वो मैप पर शो किया जाता है, और जो हमारे किसी भी प्लेस के डिस्टेंस का जो प्लेस होता है उसको हम मैप पर शो करते हैं, और एक्चुअल डिस्टेंस का जो हमारा एक्चुअल डिस्टेंस जो होता है ग्राउंड का, उसका जो रेशो होता है वही हमारा स्केल कहलाता है। ओके स्टूडेंट, रेस्ट चैप्टर वी विल डिस्कस ऑन नेक्स्ट वन।